माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मोती झील के फेयर में आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा चलो यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी मम्मी, तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने मेले में क्या क्या चीज़ें देखी और कैसा क्या एंजॉय किया। तो ये बच्चों वाले झूले लगे हुए हैं। तो आगे हम लोग बढ़े तो फिर यहाँ पे निशाने लगाने वाले था। तो अब मेरी बहन जो थी यहाँ पे वो निशाने लगा दी, जो 30 रुपये में आपको 5 बार आपको यहाँ पे चांस मिलने थे। तो थोड़े कम तो दिए थे चांस, खैर कोई ना, उसको शौक पूरी करने तो उसने कर लिया, तो उसके निशाने लग भी रहे थे। उसके बाद हम लोग आगे को बढ़े, पूरा मेले का एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग इस झूले की राइड लेने वाले थे। वेट कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों की बारी, मतलब एक राउंड उन लोगों का, जो पहले वाले लोग राइड ले रहे थे तो वो लोग उतर रहे थे। और ये किसी ने ऊपर से कागज़, किसी बच्चे की शरारत थी, पूरा उसने कागज़ पूरा फाड़ दिया, जो कि गंदगी तो थी लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने टिकट लेके आगे को बढ़े, और किसी इंटर के बच्चे ने ही किया था, क्योंकि उसमें कुछ फिजिक्स वगैरह वाले जो थे चैप्टर्स वगैरह वो इंटर के लेवल के थे। उसके बाद ये सब आगे पुलिस वाले खड़े थे, क्योंकि मैंने सोचा ये ऑन ड्यूटी, बल्कि ऑन ड्यूटी इनको भी राइड लेनी थी झूले की। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपने कजिन्स के साथ, और मेरी जो सिस्टर थी वो अकेले सामने अकेले यहाँ पे बैठी हुई थी, क्योंकि इसको बहुत डर लग रहा है। पहले तो कुछ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का झूला ऊपर जाने लगा वैसे वैसे इसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी। बाकी तो हम दोनों ठीक थे। ये धीरे धीरे हम लोगों का झूला ऊपर जाता हुआ, और ये हम लोग ऊपर पहुंच चुके। तो ऊपर से नीचे का व्यूज़ ऑसम। फिर इसके बाद हम लोग वाली राइड लेके हम लोग ने सोचा चलो अब दूसरी राइड लेते। तो हम लोग वही आगे देखने लगे कि आगे क्या है। तो यहाँ सब खाने वगैरह के स्टॉल लगे हुए थे। तो आगे ये एक ड्रम वाला कोई झूला था, तो हम लोगों ने सोचा चलो इसको झूलते हैं। बट आगे जिसको मम्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि हर्षिता की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगती है और यही सबसे आगे आगे करती मुझे ये झूलना वो झूलना, लेकिन इसी वजह से हो नहीं पाया। तो यहाँ पे हम लोग आके सब कुछ पूछा उछा, तो हम लोगों को यहाँ पे इतना वो नहीं लगा। उसके बाद हम लोग आगे को बढ़े दूसरी राइड के लिए कि चलो कोई दूसरा झूला देखते हैं। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि यहाँ पे ऊँट की भी सवारी हो रही थी। तो काफ़ी लोग यहाँ पे ऊँट की भी सवारी कर रहे थे। उसके बाद हम लोग ये वाले राइड लेने गए इस झूले की, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी। मैंने सोचा चलो पहले ही शूट कर लेते हैं कि कैसे आपको दिखा देते हैं कितनी स्पीड होती है, वरना मैं बाद में फ़ोन से अपने शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फ़ोन पता नहीं मेरा कहाँ जाके गिरे। तो बस हम लोग अपने वेट करने जा रहे थे। तो ये तो मैं काफ़ी स्लो दिखा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा धीमा हो रहा था, इन लोगों को स्टॉप करना था। फिर ये मैं यहाँ पे अकेले बैठी हुई थी, और सामने मेरी कज़िन और मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, ये दोनों। उसके बाद ये जो पीछे लड़की थी थोड़ी देर बाद मेरे पास आ गई थी और मुझसे पूछ रही थी यहाँ कोई बैठा तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, तो वो मेरे पास बैठ गई थी। उसके बाद हम लोग उस झूले की राइड लेके आगे को बढ़े कि चलो अब थोड़ा मेला घूम लेते कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सामान वगैरह बिक रहे। वैसे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बिक रही थी, बच्चों से लेके बड़ों तक सब कुछ यहाँ पे था। यहाँ पे चॉकलेटी सॉफ्टी का स्टॉल लगा हुआ था। फिर यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन का हम लोगों का सामान दिखा, और यहाँ पे आप जो भी कीरिंग वगैरह होती है उस पर आप नाम लिख के दीजिए। फिर वो उस पर वो लिख के आपको, मतलब उस पर वो लोग लिख के आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर अपना नाम लिखवा रही थी, उसने स्मॉल लेटर में लिख दिया, तो फिर उनका नहीं कैपिटल लेटर में लिख के दीजिए। फिर उसने कैपिटल लेटर में लिख के दिया, फिर उन्होंने उसमें पूरा लिख के फिर इसको वापस किया। उसके बाद यहाँ पे बैलून्स वगैरह बिक रहे थे, और सामने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी की चीज़ें थी वहाँ पे। और सामने जुरासिक पार्क है। पहले मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाने का मन था, लेकिन ऊपर जो सबसे बड़ा झूला अंदर का सब कुछ दिख गया, तो हमने कहा अच्छा हुआ यानी कि, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं था ये, बस बाहर से ही देखने में अच्छा लग रहा है ये। फिर हम लोग आगे को बढ़े। यहाँ पे बैंगल्स, यहाँ पे औरतों का तो सबसे ज़्यादा सामान बिक रहा था।
और सामने कपड़े वगैरह की शॉप थी और जो यहाँ पे था ये स्कार्फ वगैरह लगा हुआ था। यहाँ पे हार्ड पिलो वगैरह मिल रही थी। और ये पूरी इयररिंग्स की दुकान थी। और यहाँ पे प्लाजो टॉप वगैरह भी सब कुछ अवेलेबल था। ये हमने तो कॉपी चढ़ाने के लिए है। और यहाँ पे सेल लगे थे सब कुछ जो भी था आपको यहाँ पे 250 रुपये में प्लाजो टॉप वगैरह जो भी लेना था सब यहाँ मिल रहा था। और फिर हम लोगों के यहाँ पे राजस्थानी का कुछ अचार वगैरह वाला जो आइटम होता है वो हम लोगों को दिखा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा चलो इतनी सी चीज़ें दिख रहा है तो यहाँ पे पर्स वगैरह भी मिल रही थी सामने उसके। तो मम्मी ने कहा चलो यहाँ पे अनारदाने ले लेते हैं। तो ये स्लीपर की यहाँ शॉप थी। तो लेकिन मैंने मना कर दिया कि अनारदाने मतलब वो इमली की कुछ मीठा मीठा जो होता है वो ले लो। तो मम्मी ने वो ले लिया। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी हर चीज़ की। यहाँ पे आपको अनारदाने इमली बेर वगैरह और हाजवा सब कुछ मिला था। उसके बाद यहाँ पे अर्शिता को सिक्के रखने के लिए छोटे से जो पर्स आती है वो लेनी थी तो वो देख रही थी। और यहाँ पर भी पूरा कॉस्मेटिक की जितनी भी चीज़ें थी सब यहाँ पे मिल रही थी। आई डोंट नो कि ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने लिया नहीं, बस उसको ये पर्स पसंद है तो ये पर्स लिया। फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े तो ये बेलन वगैरह भी मिल रही थी। और यहाँ पे क्या नाम है ये कप वगैरह मिल रहे थे घर की, मतलब किचन की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती वो सब यहाँ पे मिल रही थी। और काफ़ी प्रिटी भी थे देखने में। और यहाँ पे मुझे वो जो ऊपर मिरर दिख रहा है मुझे वो बहुत पसंद आया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था वो। फिर यहाँ पे बच्चों वगैरह के चीज़ों के लिए सब कुछ लगा हुआ था। यहाँ पे घर के डेकोरेशन के लिए जो फ्लावर पॉट होते हैं वो थे। और ऐसे टॉप वाले तो सब जगह लगे हुए थे, जगह जगह पर। ये देखिए चारों तरफ आपको यही दिखेंगे टॉप वगैरह की शॉप। और यहाँ पे जो बूढ़े बूढ़े अंकल बैठे हुए हैं वे वहाँ पे वो लोग वेट जिसको कराना था वो तो वो वेट कर रहे थे। और सामने ये पर्स की शॉप थी, छोटे से लेके बड़े तक सारे पर्स यहाँ पे अवेलेबल थे। और यहाँ पे नाइट सूट वगैरह था। इसके बाद सामने हम लोगों को ज्वेलरी की शॉप दिखी तो हम लोगों वहाँ पे देखने की कैसा क्या है, लेकिन बहुत कुछ खास नहीं लगा, बस देख लिया फिर वहाँ से आ गए हम लोग। फिर ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा मेला घूम ही लिया था। सामने ये पान की शॉप थी जहाँ पे आपको मीठे पान से लेकर हर वैरायटी के यहाँ पे पान आपको मिल जाते। फिर हम लोगों ने घूम के फिर हम लोग पूरा सब कुछ घूम के हम लोग वापस निकल आए कि चलो अब कुछ खा लेते हैं। तो हम लोगों ने जितना भी खाना वगैरह था सब लोग बाहर ही खाया था हम लोगों ने। तो हम लोग गेट के बाहर आ गए थे, जो कि बाहर केवल खाने पीने का ही जितनी दुकानें सब खाने पीने की वगैरह की लगी हुई थी। और मोती झील में तो वैसे ही शाम को सब कुछ यहाँ खाने पीने का लग जाता है। फिर यहाँ पे कुछ मेला लगा हो या ना लगा हो, कि यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, काफ़ी लोग यहाँ पे शाम को घूमने आते हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलिए कि क्या खाते हैं, काफ़ी दुकानें बहुत भीड़ थी। तो ये थोड़ा बतासे वाले थोड़ी दुकान खाली थी तो हम लोगों ने यहाँ बतासे खाए, पानी की बॉटल ली। उसके बाद हम लोग आगे को बढ़ गए। यहाँ पे हम लोगों को भेलपूड़ी की एक शॉप दिखी तो हम लोगों ने कहा चलो भेलपूड़ी खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भेलपूड़ी खाने के लिए बैठे। ये देखिए पेड़ में कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, कितने पक्षी ऐसे बस पेड़ पे ऐसे बैठे हुए थे वाइट वाइट। तो मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं। और ये जहाँ पे ये भेलपूड़ी की दुकान थी जिसके सामने लगी थी वो राजीव वाटिका के सामने लगी हुई थी। यहाँ पर भी लोग घूमने के लिए आते हैं, एक पार्क टाइप का ही है ये। और सामने सब गाड़ियाँ जितनी थी पार्क में लगी हुई थी।
ये मम्मी बनवा रही थी सुंदर ले भेलपूरी। आती। हम लोग बैठ गए थे, थोड़ा थोड़ा थक गए थे, तो ये हम लोग की भेलपूरी आ गई। देखने में भी यम्मी लग रही है। गोलगप्पे लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग खा पी के फिर आगे को निकल गए। चलो अब घर के लिए चलते हैं फिर। लेकिन हम लोगों को रास्ते में, चलो हमने कहा आइसक्रीम के बिना तो सब कुछ अधूरा होता है। फिर हम लोग एक आइसक्रीम पार्लर में आए, तो यहाँ पे कई तरह के आपको आइसक्रीम शेक वगैरह काफ़ी चीज़ें अवेलेबल। तो हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। उसके बाद हम लोगों को ऑटो को भैया लोगों ने बैठा दिया। फिर हम लोग अपने ऑटो के लिए घर को निकल लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो बस हम लोग अपने घर को जा रहे थे और ये हम अपनी गली में एंटर कर चुके थे। तो ये था आज का वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।